आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन हिंदुस्तान में है और ये अब 21 दिन के लिए बढ़ने जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 5 दिन में दूसरी बार कोरोना वायरस के मुद्दे पर कौम के नाम खिताब किया और इसका ऐलान किया। आज रात दिए गए 29 मिनट की तकरीर में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से मुल्क में पूरी तरह लॉकडाउन होगा। ये जनता कर्फ्यू से ज़्यादा सख्त होगा। ये 21 दिन का होगा। बाहर निकलना क्या होता है ये 21 दिन के लिए भूल जाइए। 21 दिन नहीं संभले तो आपका मुल्क और आपका ख़ानदान 21 साल पीछे चला जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना से मुकाबले के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। जो लोग घर में हैं वो सोशल मीडिया पर नए नए तरीकों से, बहुत इनोवेटिव तरीके से इस बात को बता रहे हैं। एक बैनर जो मुझे भी पसंद आया, मैं आपको भी ये बहुत कम शब्दों में संदेश दिखाना चाहता हूं। कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकलने। कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकले। साथियों, एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि आज अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस पहुंचता है तो उसके शरीर में इसके लक्षण दिखने में कई कई दिन लग जाते हैं। इस दौरान वो जाने अनजाने हर उस व्यक्ति को संक्रमित कर देता है जो उसके संपर्क में आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी से संक्रमित एक व्यक्ति, सुनिए, एक व्यक्ति सिर्फ हफ्ते 10 दिन में सैकड़ों लोगों तक इस बीमारी को पहुंचा सकता है। यानी ये आग की तरह तेजी से फैलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही एक और आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आवाम से कहा है कि तेलंगाना में रात का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। प्रगति भवन में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान किए जाने वाले इक़दाम पर जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम हुकूमत को 24 घंटे का कर्फ्यू का ऐलान करने पर मजबूर ना करे और देखते ही गोली मारने के लिए मजबूर ना करे। उन्होंने कहा कि तमाम ज़रूरी अशिया की दुकानें शाम 6 बजे तक बंद कर दिए जाएं वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि कल से अवामी नुमाइंदे भी पुलिस के साथ खड़े होकर अवाम में शऊर बेदारी करें। शहरी इलाकों में अरकान असम्बली, कॉरपोरेटर्स, दही इलाकों में स्टैंडिंग कमेटी के अरकान, सरपंच, हर कोई इस मुहलिक मर्ज से निपटने में हुकूमत के साथ खड़े हो जाए। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में 36 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। इस पर काबू पाने के लिए अवाम खुद को अपने घर तक महदूद कर लें। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना सरहदों पर करीब 3000 गाड़ियां रुकी हुई हैं। उनको बहाल करने के लिए टोल को मुफ्त कर दिया गया, लेकिन कल से तमाम सरहदों को मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि आवाम घर से ना निकले। अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो 100 नंबर 100 नंबर पर डायल करें, आपका मसला हल हो जाएगा। वज़ीर आला ने जो होम क्वारंटाइन है उनके बारे में कहा कि अगर वो इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे। केसीआर ने कहा कि ज़रूरी अशिया की इजाफी कीमत लेने वालों के खिलाफ PD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और दुकान को मुहरबंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आला ने यह भी वजाहत की कि इस दौरान मीडिया को मुकम्मल छूट होगी। दुनिया के सभी 195 मुल्क कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इससे 17,147 अफराद की मौत हो चुकी है।
3,92,399 मुतासिर हैं। 1,02,000 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। इटली में इससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 6,067 हो गई है। इटली में एक दिन में कोरोना वायरस के 3,780 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़कर 63,927 हो गई। दूसरी तरफ अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले रोज बरोज बढ़ते ही जा रहे हैं और अब तक इस वबा में मुल्क में 557 अफराद की मौत हो चुकी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर ने पीर को ये इत्तला दी। CSSE के मुताबिक अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस के 43,847 मुतासरीन की तस्दीक हो चुकी है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वबा से सबसे ज़्यादा 99 अमवात हो चुकी हैं, जिसके बाद किनेस काउंटी में इस वबा से 75 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उधर बर्तानिया में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 335 हो गई है। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से मुतासिर मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और उसके मुसद्दिक़ा मरीजों की तादाद अब 3 लाख के पार पहुंच चुकी है, जिसमें 2 लाख से 3 लाख की आदाद-ओ-शुमार तक पहुंचने में महज 4 दिन का वक्त लगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रेसिस ने गुज़िश्ता एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद अब 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में ये वबा फैल चुकी है। ये काफ़ी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि इस वबा के फैलने की रफ्तार बढ़ रही है। पहले केस के बाद 1 लाख लोगों के मुतासिर होने में 67 दिन का अरसा लगा। दूसरे 1 लाख मामले सामने आने में 11 दिन लगे और अब सिर्फ 4 दिन में मजीद 1 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि ये वायरस किस तेज़ी से फैल रहा है। गैब्रेसिस ने कहा कि हम आदाद व शुमार के गुलाम नहीं हैं। हम खामोश खड़े होकर देख नहीं सकते। हम इस वबा के रुख को पलट सकते हैं। आदाद व शुमार मायने रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ तादाद नहीं है, ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी और उनके ख़ानदान में भूचाल आ गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस बात पर फ़र्क पड़ता है कि हम क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि घरों में बंद रहकर और जिस्मानी दूरी बनाकर हम वायरस के इन्फेक्शन की रफ्तार को कम कर सकते हैं, लेकिन इन दिफाई इक़दामात से हम उसको हरा नहीं सकते। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 528 हो गई है, जबकि 10 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 101 मामले की तस्दीक हुई है। दूसरे नंबर पर 95 मामलों के साथ केरल है। वहीं आज मणिपुर में इन्फेक्शन का पहला मामला सामने आया। 23 साल की मुतासरा लड़की हाल ही में ब्रिटेन से लौटी थी। इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए 32 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ के 560 ज़िलों में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया है। 6 रियासतों में कर्फ्यू लगाया गया है। मुल्क भर में लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू करवाने के लिए पुलिस सड़कों पर है। पुलिस बैरिकेडिंग का सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए लोगों को आने जाने की इजाज़त दे रही है। तेलंगाना में मंगल को मजीद 3 अफराद को कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया, जिसके बाद इस मौजी मर्ज से मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 36 हो गई है। लंदन से शहर हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली पहुंची 49 साला शख्स जर्मनी से शहर हैदराबाद के चंदानगर पहुंचे 39 साला शख्स के अलावा हैदराबाद के बेगमपेट इलाके की 61 साला ज़ईफ़ खातून भी इस मर्ज की अलामत से मुतासिर पाई गई। महकमे सेहत व तबाबत के अहदेदारों ने ये बात बताई। बेगमपेट से ताल्लुक़ रखने वाली खातून सऊदी अरब गई थी। हुकूमत की जानिब से इस वबा के खात्मे के लिए मुनासिब एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासत भर में लॉकडाउन भी जारी है। साथ ही बैरूनी ममालिक से वापस अफराद को उनके घरों में अलग थलग रहने की हिदायत दी जा रही है, या फिर उनको हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले आइसोलेशन सेंटर्स यानी क्वारंटाइन सेंटर्स मुंतकिल किया जा रहा है। पूरी दुनिया आज कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है और हिंदुस्तान भी इस मुहलिक वायरस के साथ हालत जंग में है। हुकूमत की जानिब से जहां मुल्क के कई रियासतों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, ऐसे में हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और हम अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई का हिस्सा बन सकते हैं और अपना रोल अदा कर सकते हैं। हमारे सामने दुनिया के उन ममालिक का हाल है जहां गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का मुजाहरा किया गया और आज वो ममालिक बुरी तरह से इस वायरस की जद में आ चुके हैं। हम उन ममालिक से सबक सीखते हुए एहतियात करते हुए इस वायरस को फैलने से रोकने में मदद कर सकते हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से की गई जनता कर्फ्यू का मुल्क भर में जबरदस्त असर देखा गया, लेकिन उसके दूसरे दिन फिर सूरत हाल हस्बे मामूल देखी गई। हालांकि हालात की संगीन नौयत को देखते हुए 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। अवाम की लापरवाही को देखते हुए मरकज की जानिब से रियासती हुकूमतों को सख्ती बरतने की हिदायत दी गई और तेलंगाना भर में रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जैसी पाबंदी लगा दी गई। पुलिस की भारी जमीयत सड़कों पर निकल आई, जगह जगह चेक पोस्ट कायम कर दिए गए। लोगों को एक मकाम से दूसरे मकाम जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बज़ाहिर ये सख्ती मालूम होती है, लेकिन इसके पीछे यही मकसद है कि लोग कोरोना वायरस से महफूज रहें। हमें भी हालात की संगीनी को समझने की ज़रूरत है। ज़रा गौर करें, ये सब किसके लिए किया जा रहा है, इसमें किसका फ़ायदा है। कई ममालिक ने कोरोना वायरस के खतरनाक असरात को समझने में ताखीर की, जबकि बाज़ ममालिक ने इस खतरे को शुरू में भांप लिया और उससे निपटने के लिए इक़दामात का आगाज़ कर दिया। हम अगर पिछले चंद माह के हालात का बगौर जायज़ा लें तो मालूम होगा कि सबसे बड़ी गलती चीन ने की, क्योंकि चीन ने न सिर्फ कोरोना की वबा को तस्लीम करने में काफ़ी वक्त लगाया, बल्कि उन डॉक्टर्स को सज़ा दी गई जो क़ब्ल वक्त दूसरों को ख़तरे से खबरदार कर रहे थे। सबसे पहले चीन के जवां साल डॉक्टर ली वैन लियांग ने माह दिसंबर में ही सारस जैसी मुहलिक वायरस की तस्दीक की थी, जिसे संजीदगी से नहीं लिया गया और आईना दिखाने और आगे के खतरे से खबरदार करने वाले डॉक्टर पर अफवाहें फैलाने और मुजरिमाना साजिश रचने का इल्ज़ाम आयद किया गया। अफसोस, सबसे पहले इस वायरस का अंदाज़ा लगाने वाला काबिल डॉक्टर गुज़िश्ता माह वुहान के एक हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करते हुए इस दुनिया से चल बसा। चीन की गलती ने आज पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल दिया। अब हम बात करते हैं उन ममालिक की जिन्होंने खतरे की घंटी को महसूस कर लिया था। मगरबी ममालिक के मुकाबिल कई हफ्ते कबल सिंगापुर, हांगकांग और ताइवान में कोरोना वायरस फैल गया था, लेकिन उन ममालिक ने फौरी एहतियाती इक़दामात पर अमल करते हुए इस वायरस को फैलने से रोकने में कामयाबी हासिल की। उसके बरखिलाफ मगरबी ममालिक ने फौरी हरकत में आने में ताख़ीर की और आज वहाँ के हालात हमारे सामने हैं। अमेरिका और बरतानिया ने एक मौका गंवा दिया है, क्योंकि उनके पास चीन के मुतासिर होने के बाद 2 माह का वक्त था, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि चीन बहुत दूर है और उन ममालिक को कुछ भी नहीं होगा, और इस खुशफहमी और ख्वाब गफलत का नुकसान वहाँ के अवाम को भुगतना पड़ रहा है। हमारे सामने इटली की ताज़ा मिसाल मौजूद है और आज इटली ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। हिंदुस्तान पर भी इस खतरनाक वायरस के बादल मंडला रहे हैं। सेंटर फॉर डिजीजेस डायनामिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी डायरेक्टर डॉक्टर रामानंद लक्ष्मी नारायण ने वार्निंग देते हुए कहा था कि मुल्क को कोरोना वायरस की सुनामी के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका कहना है कि महकमे सेहत के हुक्काम अगर मुनासिब तैयारी नहीं करते हैं तो 20 से 25 लाख अमवात का अंदेशा है। अगर मुनासिब इंतजाम किए जाते हैं तो अमवात में 10 लाख तक की कमी की जा सकती है। इस दौरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान माइक रियान ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन ही वाहिद हल नहीं है। उन्होंने कहा कि वायरस की वबा से बचने के लिए तमाम ममालिक को सेहत आम्मा के इक़दामात करने चाहिए। माइक रियान ने मशवरा दिया कि उस वक्त कोरोना से मुतासरा ममालिक को मुतासरा अफराद की तलाश करने और आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन वायरस से बचने के लिए काफ़ी नहीं है, अगर सेहत की मुनासिब देखभाल नहीं की गई तो लॉकडाउन मज़ीद ख़तरनाक हो जाएगा। चीन, सिंगापुर और जनूबी कोरिया जैसे ममालिक ने वायरस से मुतासर अफराद की तेज़ी से शनाख्त की है और इन ममालिक की मिसाल लेते हुए इक़दामात करने की ज़रूरत है। इस मुश्किल घड़ी में अगर हम हालात की संगीन नौयत को नहीं समझेंगे तो उसके असरात ख़तरनाक हो सकते हैं। मौत एक हकीकत है और हर एक की यही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक उसे अच्छी मौत दे, लेकिन ज़रा गौर कीजिए कि इस वबा से मरने वालों की आखिरी रसूमात किस तरीके से अंजाम दी जा रही हैं। इन तमाम बातों को नज़र में रखते हुए हमें चाहिए कि हम इस वबा से बचने और अपने अरकान ख़ानदान को बचाने की पूरी कोशिश करें, माहिरीन के मशवरों पर अमल करें और हुकूमत हिंद और हुकूमत तेलंगाना के सभी अहकाम को मानें। इस वबा के चलते आज हुकूमत और पुलिस की जानिब से की जाने वाली सख्ती ने बस्तियों में वीराने जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है। रात की रौनकें ख़त्म हो गईं, लेकिन ये सब कुछ आर्जी है और कुछ वक्त तक के लिए है। अगर हम इस वबा को फैलने से रोकने के लिए की जाने वाली कोशिशों का हिस्सा नहीं बनेंगे तो डर है कि कहीं बसी बसाई बस्तियां मुस्तकिल वीरानों में ना बदल जाएं।
तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को पुलिस लाठी से मार रही है। गाड़ी सवारों को पुलिस की जानिब से रोका जा रहा है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सज्जनार आज खुद सड़क पर आ गए, जिन्होंने कई गाड़ी सवारों को रोका और उनसे बाहर निकलने की वजह दरियाफ्त की। कई मकामात पर बैरिकेड्स लगाते हुए गाड़ी सवारों को रोका जा रहा है। एक टू व्हीलर पर एक ही फर्द को जाने की इजाज़त है। यौमिया मजदूरी करने वाले हर फर्द और मजदूरों को 5 रुपए में खाने की फराहमी के मकसद के साथ शुरू करदा स्कीम तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में लॉकआउट के दौरान भी जारी है। ये खाना फराहम करने वाले मराकिज़ जनता कर्फ्यू के मौके पर बंद थे। पीर को भी ये मराकिज़ बंद देखे गए। ताहम कम आमदनी वाले ग्रुप्स और बिलखुसूस मजदूरों की परेशानी को देखते हुए इन मराकिज़ को चलाने का फैसला किया गया। बल्दी नज़्म नस्क व शहरी तरक्की के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने ट्वीट करते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दीगर मुताल्लिक़ा इदारों को हिदायत दी कि वो ये मराकिज़ खुले रखें। तमाम एहतियाती इक़दाम किए जाएँ ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आवाम का हुजूम ना होने पाए और क़तार में फासले को बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि हिफ़्ज़ान सेहत और सैनिटेशन पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। GHMC के अहदेदारों का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मराकिज़ आवाम की सहूलत के लिए खोले गए हैं। हर दिन तकरीबन 46,000 अफराद इन मराकिज़ से दोपहर का खाना 5 रुपए में हासिल करते हैं। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने हाथ धोने के चैलेंज को कबूल किया। उन्होंने इस खुसूस में सोशल मीडिया के जरिए का सहारा लिया। वज़ीर मौसूफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनको हैंड वॉश लिक्विड से हाथ धोता हुआ दिखाया गया। 59 सेकंड की इस वीडियो में KTR ने हाथ धोते हुए हिफ़्ज़ान सेहत की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने इस वीडियो में अंग्रेज़ी में कहा कि मुनासिब तौर पर हाथों को धोना चाहिए। उन्होंने इसको अपने हाथ धोने का चैलेंज का नाम दिया और उन्होंने कहा कि मुनासिब तौर पर हाथ को धोना चाहिए ताकि जरासीम निकल जाएं। लॉकडाउन के पेश नज़र मुख्तलिफ महकमा जात के दरमियान बेहतर तालमेल के लिए सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना हुकूमत ने कंट्रोल रूम कायम किया है। ये कंट्रोल रूम 24 घंटे 2 शिफ्ट में काम करेगा। हर शिफ्ट में 2 सब इंस्पेक्टर्स इंचार्ज होंगे। 8 बजे शब से सुबह 8 बजे तक महकमे हिंदू औकाफ के सेक्रेटरी कमिश्नर अनिल कुमार इंचार्ज होंगे। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक महकमे समाजी बहबूद के कमिश्नर राहुल बोज्जा इंचार्ज के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। कंट्रोल रूम के इंचार्ज के साथ ताउन करने 2 एहलकारों को तैनात किया गया है। कंट्रोल रूम के लिए पुलिस के महकमे से इंचार्ज अहदेदार बालानागी IAS श्रीनिवास राव एडिशनल SP काम करेंगे। महकमे सेहत व तबाबत की तरफ से मजीद 2 अहदेदार मोतीलाल नायक जॉन बबलू को तैनात किया गया। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए हुकूमत के एक रोज़ा जनता कर्फ्यू और फिर 31 मार्च तक लॉकडाउन के नतीजे में गरीब खानदानों को दुश्वारियों का सामना है। कांग्रेस के हैदराबाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर नशीन समीर वलीउल्लाह ने नामपल्ली, उस्मानिया हॉस्पिटल, हकीमपेट, असद बाबा नगर, टोली चौकी, गोलकुंडा, मोहम्मदी लाइन्स, चिंतलमेट और दीगर इलाकों में पिछले 3 दिन से खाने के पैकेट्स तकसीम किए। उन्होंने बताया कि जब तक हुकूमत की जानिब से तहदीदात जारी रहेंगी उस वक्त तक वो गरीबों के लिए खाने की तकसीम का सिलसिला जारी रखेंगे। वो अपने ज़ाती खर्च से ये काम अंजाम दे रहे हैं और कांग्रेस के कारकुन और समाजी कारकुन इस काम में शरीक हैं। चला दो जल्दी चला दो लाइन में जल्दी जुनैद आजा बेटी जरा तो वहाँ कहीं दूसरा था वो लोग डिस्टर्ब कहीं कर रहा था
लाइन में खड़े रहो बेटा, लाइन में खड़े रहो। भाई लेके जाओ बेटा। लॉकडाउन के दौरान दूसरे दिन भी तेलंगाना रियासत में सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखा गया। शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में सब्जियों बिलखुसूस टमाटर फी किलो 30 रुपये और हरी मिर्च की कीमत 50 रुपये फी किलो दर्ज की गई, जिससे आम आदमी मुतासिर है। रियासत में लॉकडाउन से पहले टमाटर फी किलो 10 रुपये था। दूसरी तरफ आलू की कीमत फी किलो 40 रुपये हो गई है। दाल, गेहूँ, मैगी नूडल्स और यहाँ तक कि सिगरेट की भी कमी हो गई है। एक दुकान वाले ने कहा कि ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ जो मार्केट से सब्जी लाती थी नहीं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि फलों की कीमत में भी इजाफा देखा गया है। कई ट्विटर इस्तेमाल करने वालों ने पुलिस को ट्वीट करते हुए शिकायत की कि जायद कीमत पर सब्जियां फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लॉकडाउन के दूसरे दिन भी ज़रूरी अशिया बिलखुसूस सब्जी और घरेलू पकवान के सामान की खरीदारी के लिए लोग बड़ी तादाद में शहर के रैतू बाज़ारों और इलाकों की सब्जियों की दुकानों में देखे गए, जिन्होंने शिकायत की कि रैतू बाज़ारों में जायद कीमत पर सब्जियों को फरोख्त किया जा रहा है। उन कीमतों में इजाफे के नतीजे में अवाम में तशवीश पैदा हो गई है और आम आदमी उससे शदीद मुतासिर हुआ है। कॉलोनियों की सब्जी की दुकानों पर भी लोगों का हुजूम देखा गया, जहां अहम अशिया की खरीदारी के लिए लोग टूट पड़े, जहां मनमानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त की गई। बीजेपी के रियासती सदर व रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने रियासती सेक्रेटेरिएट को आइसोलेशन सेंटर के लिए इस्तेमाल करने का हुकूमत को मशवरा दिया। संजय ने इस सिलसिले में ट्विटर पर एक पैगाम जारी करते हुए रियासती हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से ख्वाहिश की कि वो सेक्रेटेरिएट की इमारत को आइसोलेशन सेंटर के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि फिल वक्त सेक्रेटेरिएट की इमारत खाली पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर रियासत में कोरोना वायरस के मुतासरीन या मुश्तबा अफराद की तादाद में इजाफा होता है तो ऐसी सूरत में सेक्रेटेरिएट को इस्तेमाल किया जा सकता है। रुकने पार्लियामेंट बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के ऑफिशियल ट्विटर को टैग करते हुए ये पैगाम पोस्ट किया। ताहम हुकूमत या फिर टीआरएस पार्टी की जानिब से इस तजवीज़ पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने आज सहाफ़ियों को तयक़ुन दिया कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस की जानिब से उन्हें हरासा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ शहर के रामंतपुर में सहाफ़ियों के साथ पुलिस की बदतमीज़ी के वाक़यात की तहक़ीक़ात करते हुए मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों के साथ पेश आए बदतमीज़ी के वाक़यात के बाद आज तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी वराहत अली की क़यादत में यूनियन के मुख्तलिफ कायदीन ने डीजीपी महेंद्र रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद और रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर सहाफ़ियों को पुलिस की हरासानी के वाक़यात से वाकिफ़ करवाया और इस सिलसिले में एक तहरीरी याददाश्त भी पेश की गई। इस मौके पर डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा कि ड्यूटी अंजाम देने वाले सहाफ़ियों को पुलिस की जानिब से किसी किस्म की हरासानी के वाक़यात दरपेश होने नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस और सहाफ़ियों के दरमियान तालमेल पैदा करने के लिए वो खुसूसी तवज्जो देंगे। इसके अलावा एक्रीडेशन कार्ड ना रखने वाले सहाफ़ियों को पुलिस कमिश्नर के ज़रिए खुसूसी पासेस जारी किए जाएंगे। जामे निज़ामिया में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के मुफ्तियान, उलमा और तिब्बी माहिरीन का इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जिसमें कोरोना वायरस की तबाहकुन सूरत हाल के पेश नज़र बाज़ शरई उमूर पर गौर ख़ौस किया गया। तिब्बी माहिरीन से उलमा व मुफ्तियान ने मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए कोविड-19 की हकीकी तफसीलात हासिल की। बाद अज़ां मुसलमानों को शरीयत की रोशनी में मशवरा दिया कि फ़िलहाल एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुसलमान अपने घरों में नमाज़ पढ़ने को तरजीह दें। इंशाअल्लाह वो अपने घरों में नमाज़ पढ़ने की वजह से जमात को छोड़ने वाले नहीं कहलाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि उन्हें बाजमात नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलेगा, क्योंकि शरीयत ने जिन असबाब और जिन उज़रों की वजह से तर्क जमात की इजाज़त दी है, कोरोना वायरस उनमें शामिल होता है। अलबत्ता अक्सर मुफ्तियान की राय ये थी कि मसाजिद को मुख्फल ना किया जाए। इसी तरह मुफ्तियान कराम ने खुसूसन ज़ईफ़ हज़रात और छोटे बच्चों को मशवरा दिया कि वो मस्जिद में आने से एहतियात करें। इसके अलावा वो लोग जिन्हें खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, बुखार या इस मर्ज़ से मुतालिक कोई अलामत हो, वो मसाजिद और अवामी इज्तिमा से गुरेज करें और उसमें शिरकत ना करें। तमाम मकातिब फ़िक्र के मुफ्तियान इकराम ने मुसलमानों को ये मशवरा भी दिया कि वो तिब्बी हिदायत के मुताबिक अमल करें, ख़ुद को या दूसरों की जानों को ख़तरे में ना डालें। एहतियात इस्लाम की तालीम है और इबादत भी इस्लाम की तालीम है, इसका लिहाज रखें। और जो फैली हुई वबा वायरस है
उसके सिलसिले में अहकाम शरीयत के लिहाज से मुसलमानों को किस तरह की हिदायत दी जाए और क्या रहनुमाई की जाए। तमाम अक्सर मुफ्तियान किराम की यही राय थी कि मसाजिद को मुखफ़्फ़ल न किया जाए, अलबत्ता एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुसल्लियों से ख्वाहिश की जाए कि वो अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ने को तरजीह दें और इंशाअल्लाह ताला अपने घरों में नमाज़ पढ़ने की वजह से वो नमाज के छोड़ने वाले नहीं कहलाएंगे, बल्कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उनको बाजमात नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलेगा। इसी तरह मुफ्तियान किराम का एहसास रहा कि खुसूसन ज़ईफ़ हज़रात और छोटे बच्चों को मसाजिद में आने से एहतियात करना चाहिए। इसी तरह ये भी उनका एहसास रहा कि जानिमाज़ और इस किस्म की चीज़ें जो हमेशा मसाजिद में बिछाई जाती हैं, अगर उन्हें उठा दिया जाए और फ़र्श ही पर नमाज का एहतमाम हो और पंज वक्ता उसको साफ़ किया जाता रहे तो और ज़्यादा मुनासिब होगा। रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पेश नज़र एमसेट के साथ ई-सेट की दरखास्तों के अदखाल की तारीख में तोसी की है। इस सिलसिले में स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने ऐलान कर दिया है कि एमसेट इम्तिहान में शिरकत के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 7 अप्रैल और ई-सेट इम्तिहान के लिए 5 अप्रैल रखी गई है। क़ब्ल एमसेट इम्तिहान की दरखास्तों की कबूलियत 30 मार्च तक की होने वाली थी, जबकि ई-सेट की दरखास्तें 28 मार्च तक कबूल किए जाने वाले थे। लेकिन 31 मार्च तक रियासत में लॉकडाउन के ऐलान के बाद काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने फ़ीस के अदखाल की तारीख में तोसी कर दी। कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल के पेश नज़र मंगल को आम लोगों और कारोबारियों को इनकम टैक्स, सूद में रियायत, वापसी और दीगर क़वानीन में कई तरह की रियायत का ऐलान किया गया है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने वज़ीर ममलिकत अनुराग ठाकुर के साथ यहाँ इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST, कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटी, दिवालिया कानून, बैंककारी, माहीगिरी वगैरह से मुतालिक कई तरह के 30 ऐलानात किए। ज़्यादातर मामलात में तामील की तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई है। साथ ही आम लोगों को राहत देते हुए उन्होंने कहा कि 3 माह तक दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालने पर कोई फ़ीस नहीं लगेगी। खातेदारों के लिए 3 माह तक कम से कम यानी मिनिमम बैलेंस की शर्त नहीं होगी। उम्मीद की जा रही थी कि वज़ीर ख़जाना किसी इख्तिसादी पैकेज का ऐलान कर सकती हैं। इसके बारे में उन्होंने कहा कि हुकूमत जल्द ही इसका ऐलान करेगी। सीतारमण ने बताया कि 2018-19 के लिए रिटर्न्स भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून की गई है और इस पर लगने वाला सूद 12% से कम करके 9% कर दिया गया है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा कि कोरोना वायरस की वजह से गैर मुनज़्ज़म शोबे के कारकुनान ज़रिए माश के बहरान का शिकार हैं, लिहाजा उनको माली मदद फराहम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएं। इसकी अशद ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म को लिखे गए खत में सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना जैसी मुहलिक वबा के पेश नज़र लेबर वेलफेयर बोर्ड मजदूर सूद के निज़ाम के तहत उन्हें माली मदद फराहम करे। सोनिया गांधी ने पीर को PM मोदी को एक खत लिखा था, जिसे पार्टी ने मंगल को यहाँ जारी किया। इस खत में सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस से पैदा होने वाले मनफी हालात की देखभाल करने वाले गैर मुनज़्ज़म शोबे के बेरोज़गार कारकुनों को उजरत फराहम करने की दरख्वास्त की। कांग्रेस की सदर ने इस हकीकत पर शदीद मायूसी का इजहार किया कि मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए 1996 में बनाए गए एक्ट के तहत तश्कील दिए गए लेबर वेलफेयर बोर्ड ने मार्च 2019 तक 49,688 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा किए, लेकिन लेबर वेलफेयर वर्क्स पर सिर्फ 19,380 करोड़ रुपए सिर्फ खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि कोरोना के खौफ की वजह से पिछले दिनों में मजदूरों की एक बड़ी तादाद अपने घरों और गांवों के लिए रवाना हो गई है और उन्हें माशी बहरान का सामना करना पड़ रहा है, जिसके पेश नज़र उनको रिलीफ देना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ने कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए राज्यसभा के 2 साला इंतखाबात को मुलतवी कर दिया है। कमीशन ने गुज़िश्ता दिनों राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को इंतखाबात कराने का ऐलान किया था, जिसमें 37 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब कर लिए गए थे। अब बाकी 18 उम्मीदवारों के लिए 26 मार्च को इलेक्शन होना था। उनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, मध्य प्रदेश और झारखंड के उम्मीदवार शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने मंगल को जारी बयान में कहा कि 11 मार्च को आलमी इदारे सेहत की तरफ से कोरोना वायरस को दुनिया भर में आलमी वबा का ऐलान किए जाने के बाद हुकूमत ने मुल्क में तमाम रेलवे सर्विसेज और हवाई जहाज़ की खिदमत को बंद कर दिया है और कई रियासतों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। उसे देखते हुए राज्यसभा इंतखाबात को मुलतवी किया जा रहा है और हालात मामूल पर आने के बाद इंतखाबात की नई तवारीख का ऐलान किया जाएगा।
जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मंगल के रोज साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला की नज़रबंदी करीब 8 माह बाद ख़त्म कर दी। कबल अज़ीं हुकूमत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नज़रबंदी 13 मार्च को ख़त्म कर दी थी। जम्मू कश्मीर हुकूमत के तर्जुमान रोहित कंसल ने मंगल के रोज अपने ट्विटर हैंडल पर उमर अब्दुल्ला की रिहाई का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत ने उमर अब्दुल्ला की नज़रबंदी के खात्मे के अहकाम जारी किए हैं। बता दें कि मरकज़ी हुकूमत के साल गुज़िश्ता के 5 अगस्त के आइनी दफ़ात यानी आर्टिकल 370 और 35A की तनसीख और साबिक रियासत जम्मू कश्मीर को 2 विफाकी हिस्सों में मुनक़सिम करने के फैसलों के पेश नज़र उमर अब्दुल्ला को भी नज़रबंद रखा गया था। नज़रबंदी के दौरान मौसूफ लीडर की तमाम तर सरगर्मियाँ महदूद हो गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उनकी रेज दराज तस्वीर सियासी व अवामी हलकों में बहस व मुबाहिसे का गर्म मौजू बन गई थी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मंगल को मध्य प्रदेश असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित कर दी है। सुबह 11 बजे असेंबली की कार्रवाई शुरू हुई। चूंकि कोरोना की वजह से कांग्रेस का एक भी एमएलए ऐवान में नहीं पहुंचा, इसलिए शिवराज ने मुत्तफ़िका तौर पर अक्सरियत साबित कर दी। सभी एमएलएज ने हाँ कहकर कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया। इससे पहले स्पीकर एनपी प्रजापति ने इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से एमएलए जगदीश देवड़ा ने कार्रवाई पूरी की। इसके बाद असेंबली का सेशन 27 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। मध्य प्रदेश असेंबली में फिलहाल एमएलएज की तादाद 206 है। इनमें बहुजन समाज पार्टी के 2, समाजवादी पार्टी का 1 और 2 आज़ाद एमएलए हाजिर थे। अगर कांग्रेस के 92 और 2 आज़ाद भी हाजिर होते तो वोटिंग होती और अक्सरियत साबित करने के लिए बीजेपी को 104 वोटों की जरूरत पड़ती। फिलहाल बीजेपी के पास 107 एमएलएज हैं। शहर हैदराबाद के मादरनापेट पुलिस स्टेशन से एक 11 साला लड़की रुजू हुई, जिसने शिकायत की कि पीर की शब नामालूम बाइक सवार ने उसके साथ दस्तराजी की कोशिश की। इस नाबालिग लड़की ने अपनी शिकायत में कहा कि एक नौजवान ने उसका ताक़ुब मोटरसाइकिल पर किया और रात में सड़क के सुनसान इलाके में उसकी दस्तराजी की कोशिश की। ताहम जब उसने चीख पुकार शुरू की तो वहां से फरार हो गया। इस लड़की की शिकायत पर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। ओहदेदारों ने कहा कि वो सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज की बुनियाद पर मोटरसाइकिल के नंबर की बुनियाद पर उस शख्स की तलाश कर रही है। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से टोक्यो ओलंपिक 1 साल के लिए टल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के वजीर आजम शिंजो आबे इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के सदर थॉमस बॉक से होने वाली बातचीत में गेम्स को 1 साल टालने की तजवीज़ रख सकते हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर गेम्स तय शेड्यूल के मुताबिक नहीं हो पाए तो उन्हें टालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। इससे पहले आईओसी ने कहा था कि गेम्स को लेकर कोई भी फैसला अगले 1 महीने के अंदर ले लिया जाएगा। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।